गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये क्या हो रहा है, मैं क्यों नहीं पा रहा? तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नाम की चीज नहीं है कि ऑफिस का ओनर आता है तो खड़े होते हैं। खैर रहने दो। तो इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। फाइल प्लीज। ये लीजिए। तुमसे मांगी मैंने। सॉरी मैम। क्वालिफिकेशंस तो काफी अच्छे हैं और स्किल्स भी बहुत अच्छे हैं। अ- तो आप ये बताइए आपको मार्केटिंग का कितना एक्सपीरियंस है। मैम एक्चुअली मुझे मार्केटिंग का इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट हाँ सेल्स का काफ़ी नॉलेज है, तो आप उसके रिगार्डिंग मुझसे पूछ सकते हैं मुझ पे। मैम मुझे मार्केटिंग की पूरी नॉलेज है। मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है। तुमसे पूछा मैंने, बार बार तुम बीच में बोल रहे हो। बिल्कुल भी मैनर्स नाम की चीज है या नहीं है। वैसे शिखा, तुम्हारी क्वालिफिकेशन भी अच्छी हैं और तुम्हारे स्किल्स भी अच्छे हैं। तो मेरी कंपनी के लिए तुम बेस्ट हो। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं अभी आती हूँ। शो मैम। मैम पर आप इनको कैसे सिलेक्ट कर सकती हैं? आपने तो इवन मेरा सीवी भी नहीं देखा अभी तक। मेरी कंपनी और मेरी मर्जी। मुझे जिसे यहाँ रखना होगा मैं उसे यहाँ रखूंगी, तो बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वाह बैठ। एक्सक्यूज अस। नहीं बोल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कुर्सी से उठ क्यों नहीं पा रहा हूँ? आर यू ओके? मैं ठीक नहीं हूँ। जब मैम आई थी मैं कुर्सी से खड़ा होना चाह रहा था, पर पता नहीं क्यों मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। एक सेकंड में तुम्हारी हेल्प करती हूँ। ये ये आप अपने बैग में रख रही है, इसका मतलब ये सब आपने किया है जानबूझ के? हाँ, मैंने किया ये सब। पर आपने ऐसा क्यों किया? देखिए, इस जॉब की जितनी ज़रूरत आपको है उतनी ज़रूरत मुझे भी है। ये जॉब पाने के लिए आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। आपने तो मेरा इंप्रेशन ही खराब कर दिया। हाँ तो क्या हो गया? और वैसे भी अगर तुम्हें भी जॉब की ज़रूरत है तो कहीं और अप्लाई करो। वैसे भी मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत पापड़ बेले, और मैं नहीं चाहती कि कोई ऐरा गैरा आके मेरी जॉब हासिल कर ले, तो इसीलिए। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ, लेकिन अगर खुद के लिए ये सब करना ज़रूरी है तो मैं करूँगी। और देखो, तुम्हें किसी को ना बोलने की ज़रूरत नहीं है, समझे? अपने काम से काम रखो। देखिए, आपने बहुत गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। हाँ तो मैं क्या करूँ? मेहनत मैंने भी की है, समझे तुम? तो आप लोगों का इंतजार खत्म होता है। तो मैंने अपनी कंपनी के लिए जिसको सेलेक्ट किया है उसका नाम है मिस्टर निखिल। क्या? पर मैम, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि मेरी क्वालिफिकेशंस काफ़ी बेटर है ऐसे, तो आपको मुझे हायर करना चाहिए, आप इसका नाम क्यों ले रहे हो? अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना, मेरी कंपनी मेरी मर्जी। मेरा जिसको मन आएगा मैं उसको सेलेक्ट कर सकती हूँ। बट मैम ये कोई तरीका नहीं हुआ। अभी आप बोल कर गए थे ना खुद ही कि आप मुझे चूज कर रहे हैं, तो फिर आपने इसका कैसे नाम ले लिया? और कोई तरीका नहीं है, कभी मुझे चूज करें कभी इसको। व्हाट्स दैट मीनिंग? अच्छा, जब तुम निखिल को कुर्सी से बांध सकती हो तो मैं अपनी कंपनी में निखिल को क्यों नहीं रख सकती? तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकती? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और आपको किसने कहा? आपको कैसे पता ये सब? क्योंकि मैंने ये सब करते हुए अपनी आंखों से देखा था। अच्छा, वैसे आपको कितना टाइम हो गया मतलब इस लाइन में? मुझे तो हो गए 7 से 8 साल हो गए, बट मैं कंपनी स्विच करने के बारे में सोच रहा था, तो इसलिए इंटरव्यू देने आया था। ओह वाओ! आप अपनी फाइल दिखा सकते हैं मुझे प्लीज? यस श्योर। और जो एम्प्लॉय जिसका अभी तक कोई सिलेक्शन ही नहीं हुआ है, मेरी कंपनी में जॉब भी नहीं लगी है, वो आते ही ऐसी हरकतें कर रही है, तो बाद में तो वो पता नहीं किसके साथ क्या क्या करेगी। तो मुझे मेरी कंपनी में ऐसे बेईमान एम्प्लॉयज चाहिए ही नहीं। तो तुम यहाँ से जा सकती हो। देखिए मैम, आई एम सॉरी, आई नो मैं सेल्फिश हो गई थी अपने लिए, और मैंने अपने लिए ये सब किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट यू नो ना, आपने मेरी फाइल चेक की है, आपको पता है मेरी क्वालिफिकेशंस बहुत अच्छी हैं और स्किल्स भी। उसके बेस पर आप मुझे रखिए, और जो मैंने हरकत की वो आज के बाद नहीं होगा। आप मेरी फाइल देखिए अच्छे से। तुम सेल्फिश नहीं थी। तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं ये डर था कि निखिल तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्या पता उसे जॉब मिल जाए, इसलिए तुमने ये सब किया। और मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि मुझे मेरी कंपनी में ऐसे बेईमान एम्प्लॉयज नहीं चाहिए जो दूसरों के साथ ऐसा करते हैं। तो तुम जाओ यहाँ से। एंड मिस्टर निखिल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये आपका फॉर्म है, आप इसे फिल करके बाहर रिसेप्शन पे दे दीजिएगा। और
उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे ऑफिस में आपके साथ ये सब हुआ। आइंदा से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच मैम। आपको शायद नहीं पता था मुझे इस जॉब की कितनी ज़रूरत है। ठीक है, आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए और रिसेप्शन पे दे दीजिए। जी। भाभी हाँ नव्या, भाभी मैंने आपको कितनी बार बोला कि ये सूट फट गया आपका, क्यों पहनती हैं आप ये सूट? अरे नहीं अभी 2 बार तो पहना है मैंने, और जो पुराना हो जाएगा तो फेंक दूंगी। और वो क्या है ना, तुम्हारे भाई ने वैसे ही बहुत सारे सूट लेकर रख दिए हैं, अब वो भी पहनूंगी, लेकिन ये भी तो नया है ना अभी, तो मैं बाद में पहन लूंगी। शिखा जल्दी मेरा लंच ला के दो, मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। जी आ रही हूँ, तुम्हारे भैया बुला रहे हैं, मैं आती हूँ। ये सूट इतना फट चुका है, उसके बाद भी पता नहीं क्यों भाभी इसे पहनती हैं। ऐसे भी क्या प्रॉब्लम है? ये लीजिए, वो मैं कुछ काम कर रही थी ना, तो मैं लेट हूँ। लेट हो गई? मेरे सामने बहाने बनाना बंद करो तुम। मुझे पता है कोई काम नहीं कर रही थी। एक तो लेट उठती हो, ऊपर से मेरा खाना भी लेट देती हो मुझे। आगे से ये सब नहीं चलेगा, समझ गई तुम? जी अच्छा सुनिए ना, वो मैंने कहा था ना एग्जॉस्ट खराब हो गया है, वो तो घर में ना बहुत धुआं धुआं हो जाता है, तो आप वो नया एग्जॉस्ट फैन ला देंगे? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हमेशा मुझे खर्चे बताती रहती हो। इतनी कोई सैलरी नहीं है मेरी, ना कोई पैसों का पेड़ लग रहा है मेरे पास, जो जब तुमने मुझसे पैसे मांगे तो मैंने पैसे झाड़ के दे दिए तुम्हें। देखो, जिनके घर में एग्जॉस्ट नहीं होते ना, खाना वो भी बना लेते हैं। अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो छत पर चली जाओ, एक चूल्हा ले आओ, उस पर खाना बना लिया करो। समझ गई तुम? अच्छा भाई रहने दीजिए, आप कोई बात नहीं। आपने कहा था ना हमारी एनिवर्सरी आ रही है तो आप छुट्टी ले लेंगे सर से बात करके, तो ले लिया आपने? कोई छुट्टी नहीं ले रहा मैं। अगले हफ्ते मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, तो मैं छुट्टी नहीं ले सकता हूँ। और एनिवर्सरी का क्या है, बाद में एनिवर्सरी मना लेंगे ना। आराम, एक केक ला दूंगा, यही काट लेंगे, और कोई ज़रूरत नहीं बाहर जाने की, यही मना लेंगे एनिवर्सरी। हाँ बोलो। वो जी मैं ये कह रही थी कि मैंने आपसे सुबह कहा था ना हमारी एनिवर्सरी है, तो आपने अपने बॉस से बात कर ली? हाँ हाँ, एनिवर्सरी है ना, तो इसलिए मैं ले लूंगा छुट्टी। वैसे भी पैसों की तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। घर के बाहर जो पैसों का पेड़ लग रहा है, उनसे काम चल जाएगा, हमारा गुजारा हो जाएगा, है ना। काम पे आने की ज़रूरत ही क्या है मुझे। देखो, मैंने कह दिया ना, मुझ पे फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एनिवर्सरी पे कोई छुट्टी नहीं है मेरी, समझ गई तुम? वो क्या है ना, वो काम की वजह से बहुत बिजी रहते हैं, उनका स्टाफ में उन्हें बहुत गुस्सा दिलाता है, तो चिड़चिड़े रहते हैं बेचारे, काम का बहुत प्रेशर रहता है ना। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं भाभी, कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए, मैं खुद बना लूंगी। ठीक है, कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। ठीक। ये सब चल क्या रहा है? शिखा, एक गिलास पानी लेके आओ मेरे लिए। जी लाई। तू क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस चेक कर रही हूँ कि जॉब पे कोई ऑफर्स आए हैं तो। आपका दिन कैसा रहा? ठीक था। ये लीजिए पानी। क्या है? पानी। तुझसे कितनी बार कहा है मैंने, जब भी मुझे पानी लाकर दिया कर तो कांच के गिलास में ला के दिया कर, और तू फिर से स्टील का गिलास ले आई। पर आपने कहा था आपका गला खराब है और आपको गर्म पानी चाहिए था। ये क्या ड्रामा लगा रखा है तूने? जब भी तुझसे कोई गलती होती है तो उसे छुपाने के लिए बहाने बनाने लगती है। हाँ, ये अपने घर से सीख के आई है तू। ज्यादा ड्रामे मत क्या कर मेरे सामने। हर दिन का तेरा ये है, तू हमेशा ड्रामे करती रहती है और बहाने बनाती रहती है गलती करके। अरे जब से तुझसे शादी हुई है ना, तब से मेरे बुरे दिन चालू हो गए हैं। हमेशा खर्चों के बारे में बताती रहेगी। भैया बस कीजिए, ये क्या हो गया आपको? आप ये कैसे बात कर रहे हैं भाभी से? हाँ, आपने उनसे पानी मांगा था, वो आपके लिए पानी लेके आई हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो कांच के ग्लास में है स्टील के ग्लास में? नव्या, नहीं भाभी, एक सेकंड, मैं जब से यहाँ पे आई तब से मैं देख रही हूँ कि भैया का बर्ताव ना आपके प्रति बहुत ही रूड है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। वो आपकी वाइफ है, इस घर की नौकरानी नहीं है।
जो आपके ऑर्डर पे सारा काम करेगी और तुरंत के तुरंत सारा काम करके आपको देगी। आपके पास भी हाथ है ना, आने के बाद पानी आप भी ले सकते हो, लेकिन उसके बाद भी भाभी आपकी हर एक चीज का ख्याल रखती है। आपने कभी सोचा है कि भाभी सुबह कब उठती है? आपको पता कैसे होगा? आपको खुद वो उठाती है आके। वो बेचारे सुबह 4 बजे ही उठ जाती हैं, तब से ही काम में लग जाती है। मम्मी की दवाई, मेरा खाना पीना, मेरा सब कुछ देखना, हर चीज वो देखती है। आपके कपड़े जो अभी पहन के खड़े हुए हैं ना, ये भी प्रेस करके वही रखती हैं। इवन ये कपड़े लेके भी वही आई होंगी, मुझे पता है अच्छे से। आपके पास तो टाइम है नहीं शॉपिंग करने का, ना कहीं जाने का टाइम है, ना उन्हें कहीं लेके जाने का टाइम है। और क्या कहा आपने? एनिवर्सरी नहीं मनानी है। शादी ना अकेली आपकी नहीं हुई है, उनकी भी हुई है। और वो बेचारी तो अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे आई है, इस उम्मीद से कि ये घर उन्हें अपनाएगा, उनका पति उनसे प्यार करेगा। उनकी भी कुछ ख्वाहिशें रही होंगी, कुछ सपने रहे होंगे कि मैं भी अपने पति के साथ शॉपिंग करने जाऊंगी, एनिवर्सरी मनाऊंगी, होटल में खाना खाने जाएंगे, मूवी देखने जाएंगे। लेकिन क्या किया आपने? आप उन्हें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। आपकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है भैया, ये आप क्या बर्ताव कर रहे हैं उनके साथ? हो क्या गया आपको? वो कोई आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो भी एक इंसान है। अरे वो क्या क्या संभालेंगी? ये पूरा घर संभाल रही है, आपको संभाल रही है। क्या उनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है? क्या उन्हें बुरा नहीं लगता है? उन्हें भी लगता है। और आपने क्या कहा कि वो जब से यहाँ पे आई है तो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी है? मैं दिखाती हूँ वो क्या करती है। नफरत। अभी 1 सेकेंड, ये देख रहे हैं आप? ये उन्होंने पिन लगा रखा है, ये पूरा सूट फट चुका है। उसके बाद भी वो सूट वो पहन रही है पिन लगा के, सिर्फ आपके लिए इतनी एडजस्टमेंट कर रही है। भैया सच बोलो, अगर मैं उनकी जगह होती ना तो कभी ऐसे एडजस्टमेंट नहीं करती। मैं अपने ससुराल वालों से और अपने पति से लड़ जाती कि मुझे कपड़े ला के दो, बिना कपड़ों के मैं यहाँ नहीं रहने वाली हूँ। लेकिन वो बेचारे इतना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और आप उनको ही सुना रहे हैं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें गलती मेरी है। नव्या, तुम अपने कमरे में जाओ। शिका, देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर तुम्हें सुनाता रहा, कभी ये नहीं सोचा कि तुम भी मेरी बीवी हो, एक इंसान हो, तुम्हें भी मेरी बातों का बुरा लगता होगा। और आज नव्या ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे पता चल गया कि मैं बहुत गलत करता था तुम्हारे साथ। पर हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मुझे इस बार माफ़ कर दो। आगे से मैं कभी भी ऐसा तुम्हारे साथ नहीं करूँगा। पर हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, हम दोनों एनिवर्सरी पे बाहर घूमने चलेंगे। मैं तुम्हें शॉपिंग भी करवाऊँगा और अम्मी जी को खुद यहाँ लेके आएंगे। सच में। थैंक यू। मेम साहब, आप ये पकड़िए और ये मुझे दीजिए। अरे क्या कर रही हो तुम? अरे आप चुप बैठे रहिए। अरे कर क्या रही हो? बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है मेरा। अरे 2 मिनट चुप नहीं हो सकती है क्या? दिमाग खा रही है जब मैं कह रही हूँ कि 2 मिनट रुक जाइए। मैं भी कुछ इंपॉर्टेंट काम ही कर रही हूँ। तो मेरे लैपटॉप में क्या इंपॉर्टेंट काम है? मेरे को फाइल रेडी करनी है। अरे आप 2 मिनट चुप हो जाइए और उधर हो जाइए। तुम कर क्या रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? अरे आप 2 मिनट शांति से नहीं बैठ सकती है? सिर दुखा दिया आपने 1 मिनट में मेरा। आपको दिख रहा है ना कि मैं जरूरी काम कर रही हूँ। आप चुप रहिए। यार क्या कर रही हो? सारा काम खराब हो जाएगा मेरा। 1 मिनट, तो वैसे नहीं मानूंगी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, रुक जाओ, तुम्हें मैं बताती हूँ। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। इसको भगाओ यहाँ से। लड़की, ये तेरा काम है? बाहर चल, चल रसोई में, चल। शट अप बेवकूफ। और तुम पागल हो गई हो क्या? पागल हो गई हो क्या तुम? ये लीजिए, क्या लीजिए? आप चेक कर लीजिए। क्या चेक करूं मैं? हाँ, पागल हो गई हो तुम? मेरी इतनी इंपॉर्टेंट फाइल्स का काम कर रही थी मैं, और तुमने क्या किया? सब खराब कर दिया आकर। रिद्धि, मैंने तुम्हें जो काम कंप्लीट करने के लिए दिया था असाइनमेंट 1 हफ्ते पहले, वो हुआ? सर मैं वही काम कंप्लीट कर रही थी, और ये एकदम से आई और मेरा लैपटॉप छीनने लग गई। पता नहीं क्या कर रही थी इसमें ये। इसका मतलब जो असाइनमेंट मैंने तुम्हें दिया था वो अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। तुम्हें पता है ना वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ चल क्या रहा है इस कैबिन में? ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सर आप फॉरेन के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता इस बारे में? अब वो क्या है ना सर, जब आप फोन पे बात कर रहे थे ना तो मैंने सुन लिया था। हेलो जी वर्मा जी, देखिए मुझे पता है हमारे फॉरेन क्लाइंट को ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी चाहिए,
देखिए मैंने अपनी टीम को ये प्रोजेक्ट दे रखा है, बहुत जल्दी कंप्लीट करके दे देंगे हम आपको। देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैंने आपसे वादा किया है ना, प्रॉमिस किया है आपसे। देखिए आप ये प्रोजेक्ट कैंसिल मत करवाइए, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया तो हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जी आप सुनिए मेरी बात, आप मुझे सिर्फ 1 घंटे का वक्त दीजिए, मैं ये कंप्लीट करके आपको फॉरवर्ड करता हूँ। जी ठीक है, थैंक यू। मैंने सोचा कि जब मुझे आता है तो क्यों ना मैं मदद कर दूं, आखिर मैं भी तो इस कंपनी में काम करती हूँ, इसलिए मैंने पूरा कर दिया। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप देख सकते हैं। जी सर, ये तुम तो बिल्कुल सच कह रही हो, तुमने ये प्रोजेक्ट तो कंप्लीट कर दिया। ऋतिक तुम भी देखो। पर सर ये कैसे हो सकता है? ये नौकरानी है यहाँ पर, ये कैसे कर सकती है प्रोजेक्ट क्लियर? ये प्रोजेक्ट तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, मैंने रिद्धि को ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए दिया था। पूरा 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, पर ये कंप्लीट कर ही नहीं पाई, और ना ही इसकी टीम। पर तुमने ये चंद मिनटों में कंप्लीट कर दिया, ये कैसे हो सकता है? सर, यहाँ काम करने से पहले मैं एक एमएनसी कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन उस कंपनी का सडनली डाउनफॉल शुरू हो गया, तो उन्होंने काफ़ी एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया था, तो उनमें से एक मैं भी थी। मैंने बहुत जगह ट्राई भी किया, बहुत जगह इंटरव्यू भी दिए, पर वो पास नहीं हुए। अभी भी मैंने इंटरव्यू दे रखे हैं और काफ़ी जगह पे बातचीत मेरी चल रही है, लेकिन तब तक मैंने सोचा कि पेट तो पालना ही है ना, क्यों ना छोटी-मोटी नौकरी कर लूँ। इसलिए मुझे ये नौकरी मिली, तो मैं यही काम करने लग गई। और काम कोई छोटा-बड़ा तो होता ही नहीं है। इंसान को अपना गुज़ारा चलाने के लिए काम तो करना ही पड़ता है। घर के बहुत खर्चे होते हैं, तो इसलिए बस। सच में तुम तो काफ़ी काबिल हो, पर तुम्हें अपनी मजबूरी की वजह से यहाँ इस कंपनी में नौकरानी की जॉब करनी पड़ रही है। रिद्धि तुमने इसके साथ गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था इसको। माना कि ये इस कंपनी में पियून का काम करती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जैसे चाहो इसके साथ बदतमीजी करो। तुम्हें लोगों को उनके कपड़ों से, उनके औकात से जज नहीं करना चाहिए, समझ गई तुम? आज के बाद तुम इससे ऐसी बदतमीजी नहीं करोगी। और तुम देखो, तुम पढ़ी लिखी भी हो और काबिल भी हो। जो प्रोजेक्ट 1 हफ्ते में कंप्लीट नहीं हो पाया, वो तुमने खुद चंद मिनटों में कंप्लीट कर दिया। तो मुझे लगता है कि तुम इस कंपनी में एज अ जूनियर मैनेजर की जॉब डिज़र्व करती हो। क्या आप सच कह रहे हैं सर? हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और तुम्हारी सैलरी होगी 50,000 पर मंथ। ओके, अच्छा ठीक है। यदि तुम एक काम करो, तुम इनको काम समझा दो, मैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, ठीक है? जी सर। ईशु, देखो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की और मैंने तो तुम्हें जज कर लिया। तुम एक प्यून हो तो तुम्हें क्या ही आए। माफ़ तो आप भी मुझे कर दीजिए। मैंने आपके साथ ये सब बदतमीज़ी की। मेरा कोई इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था या बदतमीज़ी करने का नहीं। कोई बात नहीं। बाय द वे, कांग्रेचुलेशन। कल मिलते हैं ऑफिस में। ओके मैम, कल मैं तुम्हें सारा काम समझा दूँगी। तुम्हें बॉस को खुश करना पड़ेगा। ये रहे 2 लाख। मैम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ, किसी को खुश करने नहीं आई हूँ। देखो क्या है ना, मैंने तुम्हारा सीवी देखा, इतना कुछ खास नहीं है। ना ही तुम्हारी स्किल्स अच्छी हैं, ना ही तुम्हारी क्वालिफिकेशंस अच्छी हैं, और ये इंटरव्यू तुम्हें एक ही चीज़ से मिल सकता। तुम्हें हमारे बॉस को खुश करना ही पड़ेगा, तभी तुम इस अच्छी सी कंपनी में जॉब कर सकती हो। देख लो, 1 मिनट। हेलो लक्ष्य, अंदर किसी को आने मत देना, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। ठीक। अरे क्या हो गया, इतना सोचना क्या है इस बात पे? तुम्हें पूरे 1 दिन के 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। यहाँ पर लोगों की ना साल भर सैलरी भी नहीं होती है 5 लाख रुपए, और तुम्हें 1 दिन में मिल रहे हैं। अगर मुझे कोई देता नहीं ऑफर, मैं आराम से एक्सेप्ट कर लेती, क्योंकि 5 लाख रुपए कोई कम अमाउंट नहीं होता। ओह अच्छा,
समझ गई मैं। तुम्हें ये फील हो रहा होगा ना कि 5 लाख रुपए में होता ही क्या है। 1 मिनट, इस बैग में पूरे 13 लाख रुपए हैं और 2 लाख रुपए तुम्हारे सामने रखे। टोटल कितने हुए? 15 लाख रुपए। देखो, 15 लाख रुपए मैं तुम्हें इसलिए ऑफर कर रही हूँ क्योंकि तुम इससे या तो छोटा सा घर खरीद सकती हो, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकती हो और लग्जरियस लाइफ भी जी सकती हो। अब तुम ये सोच रही होगी कि आपने मुझसे ही क्यों बोला बॉस को खुश करने के लिए। क्या ना, जब तुम अभी थोड़ी देर पहले इंटरव्यू के लिए आई थी ना, तो हमारे बॉस ने तुम्हें पहले ही नोटिस कर लिया और उन्हें तुम बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मुझे बोला कि बाहर जो एक लड़की बैठी है ना, उसको बोलना कि वो मुझे खुश करे और उसके बदले मैं उसे 15 लाख रुपए दी। देखो, तुमने 2 लाख रुपए एक्सेप्ट नहीं किए, इसीलिए मैंने तुम्हें 15 लाख का ऑफर दिया। 15 लाख रुपए कम नहीं होते हैं। तुम अपना बिजनेस खोल सकती हो, छोटा मोटा घर ले सकती हो, लग्जरियस लाइफ जी सकती हो और तुम इतना सोच रही हो इस बारे में। अरे पागल हो क्या तुम? अगर कोई और लड़की होती ना तुम्हारी जगह, इवन मैं ही क्यों ना होती, तो मैं ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेती। तो क्या है ना, जब मैंने इस कंपनी में इंटरव्यू दिया था तब ऐसा कुछ ऑफर था नहीं मेरे पास। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम इतना ऑकवर्ड फील क्यों कर रही हो? ये तो कॉर्पोरेट फील्ड में होता है। जिन लड़कियों की स्किल्स अच्छी नहीं होती, जिन लड़कियों की क्वालिफिकेशंस अच्छी नहीं होती, वो बॉस को खुश करके कंपनी में जॉब कर लेती हैं। इवन आज भी ऐसा ही होता है। जिन लड़कियों को प्रमोशन चाहिए होता है ना, वो अपने बॉस को खुश जरूर करती हैं। अब देख लो, तुम्हारे हाथ में है सब। मैम, आपको कोई गलतफहमी हो रही होगी। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। होती होंगी ऐसी लड़कियां जिन्हें अपने बॉस को खुश करने की ज़रूरत पड़ती है, पर मेरे लिए मेरी डिग्री इनफ है। काबिलियत पे इंसान को जॉब लेनी चाहिए, ना कि अपने आप को बेच के। तो मैम, मैं आपको एक बात बता दूँ, इंसान ना चाहे 2 रोटी कम कमाए, कम खा ले, लेकिन हमेशा उसे ना इज्जत की खानी चाहिए। और आपको क्या लगता है कि आप इन पैसों का ऑफर देंगी और मैं अपना ईमान बेच लूँगी? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे मेरे ईमान पे बहुत गुरु है। इन चंद पैसों के लिए मैं अपना ईमान दांव पे नहीं लगाऊंगी। और वैसे भी मैम, रही बात आपके बॉस की, मैम मुझे तो ना उन पे गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे गुस्सा आप पे आ रहा है, आपकी सोच पे आ रहा है। आपकी सोच से मैं शर्मिंदा। आप एक लड़की हैं और आपके सामने भी एक लड़की बैठी है और आप उससे ये कह रही हैं कि मुझे आपके बॉस को खुश करना पड़ेगा। एक लड़की होके एक लड़की से आप ऐसी घिनौनी बात कह भी कैसे सकती हैं? मैम, आप चाहें ये काम कर लेंगी, लेकिन मैं नहीं कर। मेरे माँ बाप मुझ पे बहुत भरोसा करते हैं और उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत की है। बहुत गुरूर है उन्हें मुझ पे, तो मैं उनका गुरूर इन चंद पैसों के लिए तो टूटने नहीं दूंगी। और रही बात इस जॉब, तो कोई बात नहीं, मेरे स्किल्स बेशक कम होंगे, लेकिन मेरे संस्कार पूरे हैं। अपने स्किल्स तो मैं डेवलप कर लूँगी, लेकिन यहाँ नौकरी कभी नहीं करूँगी। सोचा था बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी होगी, बहुत नाम है इस कंपनी का, अच्छा काम होता होगा, एम्प्लॉयज़ को समझते होंगे, लेकिन जितना ऊंचा काम उतनी गिरी हुई सोच, उतने गिरे हुए काम। और जाके खुद की मैनेजर ऐसी है, फिर तो कहना ही क्या। मुझे यहाँ काम नहीं करना। थैंक यू सो मच। 1 मिनट, बैठिए। मैम, मैंने आपको कहा ना कि मुझे यहाँ काम नहीं करना। बैठिए। देखो, ये सब जो भी चल रहा था, ये तुम्हारा एक टेस्ट था। व्हाट टेस्ट? मैम, ऐसा कौन सा टेस्ट होता है? एक्चुअली टेस्ट भी नहीं, ये तुम्हारा इंटरव्यू चल रहा था। हाँ, मैं बताती हूँ। एक्चुअली मेरे बॉस ने मुझे ये कहा था कि आपका इंटरव्यू ऐसे ही लेना, क्योंकि कई लड़कियां यहाँ पर आती हैं जिनकी स्किल्स कम होती हैं, जिनकी क्वालिफिकेशंस कम होती हैं, पर वो इन चीज़ों के लिए मान भी जाती हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट फील्ड में ये सब नॉर्मल है। तुम्हारे लिए भी बॉस ने सेम ऑफर रखा, पर तुम ऐसी नहीं हो। कहते हैं ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। तुम में कुछ अलग बात है, पर हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी स्किल्स कम है। अच्छा है तुम्हारा सीवी, मैंने चेक किया। बस इंटरव्यू के लिए मैंने ये सब किया। देखो, मैं मानती हूँ कि मैं एक लड़की हूँ और एक लड़की से मैं ऐसी बात कहूँगी तो बहुत गलत इम्पैक्ट आएगा, बट आई एम रियली सॉरी। तुम्हें कुछ भी बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए तुमसे सॉरी बोलती हूँ, अगर मैंने तुमसे कोई भी गलत बात कही हो। और रही बात यहाँ पे जॉब करने की, जॉब तो तुम्हें ऑलरेडी मिल ही चुकी है। जब मुझे ये पता चला कि तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ही नहीं रही, तो मैं पहले ही समझ गई थी। यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब इशू
कल से 9 बजे टाइम से ऑफिस में आ जाना। थैंक यू सो मच मैम, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने आपको बिना कुछ जाने इतना सब कह दिया, पर इसमें मैं भी क्या करूँ, आप मुझसे ऐसी बातें कर रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। कोई बात नहीं, आपकी जगह कोई और होता या आपकी जैसी कोई और लड़की होती, वो भी मेरे साथ सेम ऐसे ही करती। ओके मैम, मैं सुबह मिलती हूँ आपसे। ओके, सी यू सून। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू, बाय।